हिंदी व्याकरण में आज हम सीखते हैं संज्ञा। संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा क्या है, संज्ञा का उदाहरण हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं संज्ञा क्या है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम हो या कोई भी जानवर हो या कोई भी स्थान हो या कोई भी हमारा भाव है, उसको भी हम संज्ञा कहते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम बोल सकते हैं अमन, तो ये संज्ञा है। किसी जानवर का नाम बोल सकते हैं शेर। किसी वस्तु का नाम बोल सकते हैं जैसे प्लेट है, चम्मच है, या किसी फल का नाम बोल सकते हैं आम, सेब, अमरूद, या भाव बचपना, बुढ़ापा। तो ये जो सारा है ये संज्ञा होता है। अब हम संज्ञा को उदाहरण से समझते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम अमन, सुमन, राज, अमृता, ये सारा जो व्यक्ति का नाम है ये संज्ञा हो गया। वस्तु का नाम, जैसे हम वस्तु में हम कोई भी सामान कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं आम, लीची, या हम कह सकते हैं बर्तन में कुछ भी हम कह सकते हैं। जैसे चम्मच है, कटोरा है, कढ़ाई है, तो ये भी ये वस्तु हो गया। पंखा हो गया, दरवाज़ा हो गया, ठीक है। तो ये सारा वस्तु हो गया, ये भी संज्ञा है। स्थान, कोई भी स्थान, जैसे दिल्ली, पटना, या बैंक, स्कूल, ये सारा स्थान का नाम है, तो ये संज्ञा हो गया। कोई भी जानवर है, शेर, बाघ, चीता। कोई भी भाव है जैसे खुशी, दुख, बचपना, बुढ़ापा, ईर्ष्या, ये सारा भाव भी संज्ञा में आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे संज्ञा को। अब हम संज्ञा को कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, सुमन आम खा रही है। यहाँ पे संज्ञा शब्द कौन कौन सा है? एक तो व्यक्ति का नाम सुमन है, ये संज्ञा है। आम खा रही है, यहाँ पे दूसरा जो वस्तु है वो आम है, तो ये सुमन और आम, ये दोनों संज्ञा हो गया। अब हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे शेर जंगल का राजा है, तो यहाँ पे भी दो संज्ञा है, शेर और जंगल, क्योंकि जंगल एक स्थान है और शेर एक जानवर का नाम है। तो शेर जंगल में रहता है, तो शेर और जंगल यहाँ पे दोनों संज्ञा है। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, वह बैंक जा रहा है, तो यहाँ पे बैंक संज्ञा है। एक और उदाहरण हम लेते हैं, जैसे ईमानदारी सबसे ज़रूरी है। यहाँ पे ईमानदारी क्या है? ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है, तो ये जो भाववाचक संज्ञा ईमानदारी है, तो ये भी एक संज्ञा है। तो इस तरह से उम्मीद है आपने संज्ञा शब्द को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ताकि और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें।